हम कहते हैं ना हमारा भगवान है, भूल जाओ आप लोग। पहले 40 साल नहीं गुजरता था, अब जल्दी खत्म हो रहा है, स्पीड बढ़ गई है। बरमूडा ट्रायंगल का जो 22 किलोमीटर का शाफ्ट है उनका, दूसरे यूनिवर्स वालों का, वो जहां आके समुद्र में काम करते हैं। मेरी कन्वर्सेशन है बकायदा। 10:30 बजे सेशन शुरू हुआ था सर, 4:30 बजे तक चला ये। और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। Hello, Srishti Vedan Co. How can I help you? Sir, this is regarding an urgent matter. I'd like to speak with the owner. हाँ, मैं ही सृष्टि का मालिक बोल रहा हूँ। Okay, so sir, actually DD wants to get in touch with you. यार तुम Basically, फोन sir, कर रहे, उनको कितनी बार बोलूं कि भाई आगे का पूरा 1 महीने का स्टॉक एप्स्टीन ने बुक कर लिया ऑलरेडी, और वैसे भी उसके वहाँ पे ज्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स आते हैं, तो हमारी डील बेटर होती है तुमसे। तो अब सर मेरी किसी गलती और- थोड़ी कि तुम्हारी पार्टी लैकलस्टर अरे होती है सर, कंपेयर टू DD एप्स्टीन। नहीं, DD डिल्यूजनल दादी, वो जो ग्रे बालों वाली हैं, आपकी रेगुलर क्लाइंट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो अरे तो उनकी तो रेगुलर सप्लाई जा रही है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो सर बेसिकली वो आपके साथ एक और सेटिंग करना चाहती है जहाँ पर अरे वो आपके ओ साथ। भाई भाई सर, सुन, नहीं ये तो नहीं हो सर, एक सकता, बार सुन चांस तो ही नहीं लो। है, क्योंकि सर, तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन पहले। एक तो वो मेरे हिस्से का कान जपी आती है, ऊपर से 6 घंटे फोड़ के गई है मेरे वो, फिर उसके बाद दूसरों की पॉडकास्ट पे जाके पता नहीं क्या मनगढ़ंत बातें बोल अरे के। सर, आप एक बार भाई नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा भाई, हमारी एक रेपुटेशन है, वी हैव टू मेंटेन हाँ, दैट। सर, ठीक I है, get तुम्हें that. नहीं, तुम्हें पता है स्टीफन हॉकिंग्स ने लास्ट वीक हमारे वेबसाइट पे क्या कमेंट किया था? हाय सो गुड, इट मेड मी फील लाइक आई एम वॉकिंग ऑन मून। हमने एक लूले लंगड़े को चांद पे चलवा दिया। बट सर, आप बिजनेस स्टैंड पॉइंट से सोचो तो आप ही का बिजनेस बूम होगा ना। सिटिंग का पैसा तो मिलेगा, ऊपर से वो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगी, तो आपके लिए तो विन विन है, एट द कॉस्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम एंड सैनिटी। ऑलराइट फाइन, बट इस बार उनको सोबर करके घर भेजना, ध्यान रखना किसी की पॉडकास्ट में ना घुस जाए वो। Ladies and gentlemen, welcome back to the channel and I know बहुत टाइम से मैं inactive हूँ, बट मैं कुछ हैंडल कर रहा था, ठीक है, I was handling stuff and now that is done, we are back। and जो भी लोग ये कमेंट करे जा रहे हैं कि भाई VID का अगला पार्ट ले आओ, फाट टैग का अगला पार्ट ले, भाई प्लीज मेरी बात सुनो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल पे इन एडिट्स के लिए सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज प्लीज भगवान के लिए अनसब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि नहीं आने वाले वो आगे। एंड स्पीकिंग ऑफ भगवान, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, बट मैं हमेशा सोचता हूँ भाई कि यार भगवान के सबसे क्लोजेस्ट कौन है, उनका परम मित्र, उनका प्रिय कौन है? देखो फेवरेट तो हम सबको ऑलरेडी पता ही है कौन है, ऑब्वियसली देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, ठीक है, ये तो मतलब पब्लिक नॉलेज एट दिस पॉइंट, एंड इट इज MC स्टैन। इसे लिटरली लिखा हुआ है यहाँ पे बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, मजाक थोड़ी कर रहा है भाई ये। लेकिन फेवरेट का मतलब यहाँ पर क्लोजेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाई लेवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, तो उसके लिए उसकी क्लोज उसकी बीवी हुई, लेकिन उसकी फेवरेट उसकी सेक्रेटरी होती है। सिमिलरली जिम ट्रेनर्स का अगर तुम देखो, क्लोज ज्यादा उसके मेल क्लाइंट्स होते हैं, बट फेवरेट ऑब्वियसली फीमेल क्लाइंट्स होती हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि इट इज टाइम टू रिवील द पीपल जो सबसे ज्यादा भगवान के एकदम क्लोजेस्ट है, उनके परम मित्र यार, उनके चड्डी बड्डी टाइप्स, जो भगवान के दर्शन नहीं करते, भगवान इनके दर्शन करने आते हैं। लोगों को बिलीव नहीं, मेरे पास बहुत सीक्रेट्स हैं, विष्णु जी खुद आए हुए थे। 6 घंटे तक इनके सेशंस चलते हैं उनके साथ में, लाइक कॉर्पोरेट मीटिंग हो रही है पूरी, और उस सेशन के अंदर वो डांट भी देते हैं, रो भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उन्होंने मुझे डांटा जोर से और वो रोए हैं। मैं आपको आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, वो रोए उस दिन। 10:30 बजे सेशन शुरू हुआ था सर, 4:30 बजे तक चला ये। 4.5 How? I don't know. और ये तो चलो फिर भी छोटा लेवल है, कुछ लोग तो इतने ज्यादा क्लोज हैं कि भगवान पर्सनली इनके पास आते हैं, इनको बोलते हैं भाई अब तो नहीं, अब तो मैं तेरे को परलोक की सैर करा के रहूंगा, यू हैव टू मीट द अदर गॉड्स। तो बोले अच्छा चलेगा क्या? मैं कहा हाँ मैं चलना चाहता हूँ। तो बोले चल खड़ा हो, खड़ा होके हाथ जोड़ और ओम बोल, और शरीर से मेरा सोल निकाले, वो अपने साथ ले और फिर लेके देवलोक चले जाते थे। ऐसे चंद्रमा सूरज ग्रह व्रह घूमते, दुनिया देखते हुए सीधे देवलोक पहुंचता था। अब ये सब क्लिप देख के जिनके पास भी पी साइज ब्रेन नहीं है और एक अच्छा खासा बड़ा रिंकली ब्रेन है, उन लोगों को समझ में आ चुका होगा ऑलरेडी दैट दिस इज ऑल कंप्लीट बुलशिट एंड फैब्रिकेटेड स्टोरीज, जो ये ऐसे लोगों को बताते हैं जो किसी भी चीज में विश्वास कर लेते हैं, अगर तुम उससे धर्म जोड़ दो तो, रिगार्डलेस ऑफ विच धर्म इट इज। एंड इनका एक ही बिजनेस मॉडल है, चूतिया लोगों को चूतिया बनाना, क्योंकि वो आराम से चूतिया बन जाते हैं। और ये हमारी कंट्री में कोई नई बात नहीं है, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग सिंस 1947, तो उसमें कुछ नया नहीं है। ये चीज बहुत लोग फॉलो करते हैं, एंड द फैक्ट दैट कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि अगर ये किसी बच्चे के पास जाए और उसको बोलना कि तेरा बाप तेरी माँ है, तो वो एक्चुअली मान भी जाएंगे इसकी बात कि हाँ यार हो सकता है मेरे बाप किन्नर हो। तो आओ डुबकी लगाते हैं इनकी मनगढ़ंत कहानियों और फैक्ट्स में, जहां पर ये आज के मॉडर्न विज्ञान को तबाह कर देने वाले साइंस डिफाइंग स्टफ एंड स्टोरीज हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। अब हम ये पोस्टपोन नहीं करने वाले,
ये 2012 में शिफ्ट होनी थी, द शिफ्ट इन 2028। तो मैंने सवाल कर दिया, मैं कहा 2012 में क्यों नहीं करी आपने? क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे। हम लोग तैयार, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम लोग तैयार नहीं थे, इसका क्या मतलब? सुन लीजिए, अब पहली क्लास का बच्चा ये पूछेगा हम तैयार नहीं, तो मैं उसमें क्या बोलूंगी? दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। वो नो कोरिलेशन वाला ग्राफ होता है ना, वो लगा दो भाई यहाँ पे, बिकॉज उसने पूछा क्या है और ये क्या बता रही है भाई। अब मान लो कोई फिजिक्स का बंदा मुझे कुछ भी बोल दे, ठीक है, बकवास करके, और फिर मुझे बोलते भाई दिस इज थर्मोडायनामिक्स। मुझे क्या पता वो है नहीं। अब या तो मैं पूरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ लूं, और या तो फिर मैं उसके बाद मान लूं, यही दो ऑप्शन है मेरे पास। तो भाई इसी चीज का फायदा उठा के बकचोदी करते हैं ये। तो आप कह रहे हो कि, सॉरी मैं को इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आपने 2 दिन से हगा नहीं है बट आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये कैसे? सुन लीजिए, एक आदमी है उसको हर रोज प्रेशर बनता है, दूसरा आदमी है उसको एक दिन एक छोड़ के प्रेशर बनता है। तो जो पहला आदमी है उसके लिए दूसरा आदमी कॉन्स्टिपेटेड हुआ, ठीक, पर दूसरे आदमी के लिए वो नॉर्मल है। वहीं दूसरे आदमी के लिए पहले वाला आदमी जिसको हर रोज प्रेशर बन जाता है, वो दुविधा हो सकती है। सो दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। अब वैसे तो इनका बहुत अनगिनत बातें होती हैं टू कवर अप देयर बुलशिट, ठीक है, कि मतलब कभी बोल दिया कि स्पिरिचुअल साइंस है, कभी बोल दिया एस्ट्रल ट्रैवल है, मोस्टली एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर इतनी गाना मराते हैं ये। बट जब इनको कुछ भी नहीं मिलता बोलने के लिए, इनका दिमाग नहीं चल रहा होता, तो फिर ये बोलते कि मेरे को परमिशन नहीं है, मेरे को भगवान ने बता दिया बट आई कांट स्पीक इट आउट लाउड तुम्हारे सामने, बिकॉज वो सिर्फ मेरे तक सीमित रहनी चाहिए। मैम आपको तो एग्जैक्ट टाइम डेट भी पता होगी? हाँ, मैंने परमिशन ली थी उनसे कि साल बता दो, साल बता दो, तो मंथ नहीं बताओगी? मैं क्या नहीं बताती मैं। और फिर जब लगता ना कि अपनी बहुत सैचुरेशन हो रही है, बहुत बार बोल चुकी हूँ या बोल चुका हूँ कि भाई यार मैं बता नहीं सकता, भगवान ने मना किया है, देन दे प्ले दिस कार्ड कि उसके अंदर भी सीक्रेट एक है। सीक्रेट जैसे? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। डिनाई क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या हो जाएगा मेरे को नहीं पता ये बारे में, ये टॉपिक मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, इस चीज को लेकर मेरी कभी भगवान से बात नहीं हुई, बट नहीं, इन्हें सब पता है, लेकिन वो तो मैं नहीं बताऊंगी। आपको बरमूडा ट्रायंगल का साइंस आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? बरमूडा ट्रायंगल में है क्या? बरमूडा ट्रायंगल का जो 22 किलोमीटर का शाफ्ट है दूसरे यूनिवर्स वालों का, वो जहां आके समुद्र में काम करते हैं। भाई कॉर्पोरेट स्लेवरी किस लेवल तक पहुंच चुके तुम देख रहे हो। दूसरे प्लेनेट के लोग हमारे प्लेनेट पे आके किसी अजीब सी वीराने ट्रेंच के अंदर 22 किलोमीटर की शाफ्ट में आके वो काम कर रहे हैं। लोगों की दिल्ली से गुड़गांव जाने में गांड फट जाती है, ये बहन ट्रैवल करके आ रहा है पूरे दूसरे प्लेनेट से। तुम देख रहे हो क्या हालत हो गई है आज, इस लेवल की जॉबफ्लेशन हो चुकी है। मत बोलो कि यहाँ तुम देख रहे हो लड़ाइयों, नीचे जब 70% वाटर है, ये मानते हो? अब 70% 2/3 1/3 में फर्क है ना, तो जब वहां पे वंडर उठेगा तो क्या करोगे? बता दीजिए मेरे को आप। अब आप मान लीजिए पहला आदमी जो है उसने दूसरे आदमी पे हक दिया, पर दूसरे आदमी का प्रेशर अगले दिन बनेगा क्योंकि एक दिन छोड़ के आता है। तो दूसरा आदमी इस सिचुएशन में क्या करेगा, बता दीजिए मेरे को आप। और सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ नहीं हुई थी। अब यहाँ के सबको एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो नहीं है, बट ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। 500 के नोट पे गांधी की फोटो क्यों है? वहां सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की होनी चाहिए थी। और मैं कहने से डरूंगी नहीं, कि मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे ऊपर से यूनिवर्स से मैसेज मिल रहे हैं। कहते क्या गेम खेली जा रही है अभी यहाँ पे? इंटरडायमेंशनल बीइंग्स बाहर से ये देख रहे हैं कि एक प्लेनेट के अंदर एक कंट्री की एक करेंसी के ऊपर किसकी शक्ल है, वो देख के बोल रहे हैं भाई कितनी गंदगी मचा दी है यार इन लोगों ने, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 एमिशंस हो रहे हैं, पूरे प्लास्टिक फैल रहा है, जानवर मर रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। तेरे को वहां पर वो कंट्री दिख रही है ना, इंडिया नाम है उसका, और तू उसकी करेंसी जो है ना, उसके पेपर वाले जो नोट हैं उस पर जो शक्ल बनी, तो वो देख एक बार वो किसकी शक्ल है। ओ फक, और खुद बता कि वो सही है नहीं। अबे क्या है ये भाई, ये तो भाई क्या गेम खेली जा रही है भाई यहाँ पर। यूनिवर्स पूरा फट जाए, बट ये फोटो तो भाई बहुत गलत है। भाई मैं वही कह रहा हूँ यार, वही कह रहा हूँ। कभी सोचा था कभी आपने पहले कितनी स्पीड से ये ईयर क्यों गुजर रहा है? स्पीड बढ़ गई है क्योंकि अर्थ हमारी 3rd डायमेंशन से 5th में, 4th को स्किप कर गई है और 5th में जा रही है। स्पीड किस चीज की बढ़ी है, कैसे स्पीड बढ़ी है, और क्या स्किप करके भाई तुम डायमेंशंस को स्किप कैसे कर सकते हो? और हम क्या रह गए, मतलब हम 3rd में रह गए, अर्थ चली गई 5th में, हम 3rd में रह गए। मुझे ऐसा पता क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये अर्थ में, डायमेंशंस में और यूट्यूब एड्स में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। अच्छा, अभी से 5 साल पहले यूट्यूब कितने ऐड दिखाता था? 3, ये मानते हो?
आज कितने दिखाता है? स्पीड बढ़ गई है लोगों के इंटरनेट की, तो जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ी है उस हिसाब से ऐड उतनी तेजी से लोड होता है। तो अभी हम तीसरा ऐड देख रहे हैं और वहां से 5th पे आ गए हैं, क्योंकि 4th को स्किप कर गए हैं, वो स्किपेबल ऐड था। तो अब आप सीधा 5th पे आ गए हो। 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, याद है? Correct. कहाँ अटैक किया था? लद्दाख की साइड में। वहां से एक रास्ता है जो दूसरे यूनिवर्स में जाके खुलता है, वो 21 किलोमीटर की एक टनल है। मैम पिरामिड्स के अंदर क्या है? आज तक इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाया। पिरामिड के अंदर एक टनल है जो, अरे फिर टनल टनल हर जगह मतलब जहां पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं वहां टनल। पिरामिड के अंदर एक टनल है जो जाती है समुद्र के नीचे से। बाहर से क्या लोग हमारे यहाँ पे मजदूर भेजते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, इंटरगैलेक्टिक बिहारी हैं वो। चल क्या रहा है भाई? जमीन तेल पैसा कुछ नहीं होता भाई, हर जगह बस टनल है। टनल के अंदर जाना है भाई सबको, किसी को पता नहीं है टनल के अंदर है क्या, इसे खुद नहीं पता कहाँ खुलती है वो। दूसरी जगह जाके खुलती है। और दूसरी जगह क्या है? अदर एंड कोई भी होगा। और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना इनको एल्जाइमर्स भी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक क्लिप में तो कह रही है कि भगवान है आपका जो उसको भूल जाओ। हम कहते हैं ना हमारा भगवान है, भूल जाओ आप लोग। फिर कह रही है कि धर्म कुछ नहीं है और सिर्फ इंसानियत है। धर्म है क्या, पहले ये बता दो मुझे। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी। धर्म हमने बनाए हैं। धर्म एक ही है, इंसानियत। ठीक है मान लिया, कूल, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। एज एन एथिस्ट आप इससे अच्छी बात को कुछ कह नहीं सकती हैं। अब इसी को कहने के बाद अगली क्लिप में ये कहा जा रहा है कि भाई लोगों को बिलीव नहीं, मेरे पास बहुत सीक्रेट्स हैं। विष्णु जी खुद आए हुए थे, तेरे को बिठाया हमने यहाँ, तेरे पास सबको भेजेंगे। कृष्ण जी आए हुए हैं। भाई विष्णु जी से डायरेक्ट संपर्क है, कृष्ण जी इनके होम बॉय है, सारे ही भगवान विष्णु के अवतार इनके एकदम होमीज है भाई, एकदम चिल एंड लिट सीन है। वो सब ठीक है, बट क्या तुमको पता है कि भगवान विष्णु, कृष्ण जी और श्री राम एक माइथोलॉजी के अंदर से आते हैं जिसका नाम है रामायण और महाभारत। एंड रामायण और महाभारत किस माइथोलॉजी का पार्ट है? हिंदू माइथोलॉजी का पार्ट है। ध्यान से सुन रहे हो तुम? हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू क्या है? धर्म है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ ना भाई, इतने सारे क्वेश्चन तो जग रहे हैं यहाँ पे, इसका सीधा सीधा आंसर है नशे। ये नशे हैं, पता है? आइदर दैट और शी इज एक्सेलेंट एट क्रिएटिंग स्टोरीज, और इट कैन बी बोथ। कुछ भी बातें हो रही है भाई, कुछ भी। और इससे पहले अभी हम दूसरे सब्जेक्ट पे आए, मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। तो बेसिकली इनका जो अपना चैनल है कर्मों का आईना करके, उसके अंदर ये एक वीडियो अपलोड करी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जहां पर वही सेम चीज हो रही थी कि ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है और यहाँ पर इसका फेस ब्लर है फॉर सम रीजन, एंड देन ये साइड में बैठ के इससे बातें कर रही है बिकॉज ही इज नाउ टेक्निकली लिविंग हिज पास्ट लाइफ नाउ। तो वो उसके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और ये देख के लोगों की गांठ फट जाती है। नीचे ऐसे मस्ताने कमेंट्स लिखते हैं ना भाई, तुम एक बार तुम देखो एक बार। आई डोंट क्लेम एनी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस वीडियो, आई एम सेफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, I cancelled all the negative energies from this video. Thanks universe for protecting me. I cancel all negative energies for my life. God hallelujah. I cancel all the negative energies from this video. Jai Bajrangbali, Jai Radhe Krishna. Thank you Bhagwan for protecting me. I cancel all negatives from this video. Thank you Bajrangbali universe. Bajrangbali universe protecting me. कुछ पंक्चुएशन है ही नहीं। तुम देख रहे हो कैसे गांड फटी में लोग अपने किसी भी भगवान को याद कर रहे हैं, किसी भी जो मिल रहा है, सतनाम, वाहेगुरु, श्री राम, हनुमान, जो मिल जा रहा है सबको याद कर जा रहे हैं एक वीडियो में जिसमें कुछ ऐसा डरावना है ही नहीं। एक तो ये पता नहीं धार्मिक लोगों की इतनी गांड क्यों फटी रहती है भाई। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे ब्लड ग्रुप को छोड़ के कुछ और नेगेटिव नहीं होगा और तब भी इतने पागल। भाई प्लीज भी कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। अरे तुम्हारे बोलने से होता है क्या वो कि तुमने बोल दिया भाई नो नेगेटिव एनर्जी कैन कम नियर मी, और नेगेटिव एनर्जी के वहां पे गांड फट के चार हो गई, वो नहीं आएगी फिर वो। अब आते हैं हम अपने सेकंड सब्जेक्ट पे, बिकॉज ये जो है यहाँ पर, ये तो भाई नो मेडिकल केस, नो नथिंग, जस्ट गुड स्टोरी टेलिंग एंड नशे। या तो ये नशे करके बोल रहा है या नशे का एक्सपीरियंस बता रहा है। नहीं तो तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार सुन लो, एक बार खुद सुन लो तो मैं क्या क्या चीजें बोलता है। जैसे मैं वापस पे आऊंगी, जैसे ये पांडव द्रौपदी, तो इनसे क्या आपने बात करने कभी किया ट्राई? बहुत अच्छे से बात किया, बैठा साथ में, खाना खाया, उनसे इतिहास पूछा, अर्जुन जिस अभिमन्यु चक्र में फंसा उस अभिमन्यु चक्र का उस विद्या को भी पूछा। ये तो भाई मतलब जैसे वो बच्चे नहीं होते कि जो कुछ जो इस पे फेंक दो, बड़ी बड़ी फेंक दो। तुम सारे गांव से उठ के आ रहे हो और तुम बोलते मेरे चाचा पे मर्सिडीज है, वो नहीं साइकिल चलाता होगा वो उस पे। ये आदमी राम जी को अपने फूफे का लड़का बता रहा है। भगवान ऐसी मुझे आके उठा के ले आते हैं अपने साथ भाई। अरे मैं तो गेड़ी मारता हूँ भगवान के साथ, कर लो तुम, कर लो, अब कर ले बात। तब ये सो कॉल्ड धर्म रक्षक ऑफेंड होंगे
क्यों? क्योंकि इसने सर पे पगड़ी बांध रखी है, भगवा कलर पहन रखा है, साधु संत बन रखा है, ब्राह्मण बहुत हार्डकोर प्रिटेंड कर रहा है बनने का। और मैं अभी कहीं धर्म वरम की बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो मुझे किसी और वीडियो में करनी है। बट भाई जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं ना, जो सब इन बकवास चीजों में मानते हैं, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, दे आर जस्ट पपेट्स टू दीज गाइज। तो भाई प्लीज मेरी तुम लोगों से विनती है, अगर तुम लोग इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो, अगर इन सब लोगों को मानता है या देखता है, मत करो भाई, तुम्हारी जिंदगी को भला होगा। मैं तो बस तुमको एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बट इतनी सारी फेक चीजें देख के और सुनने के बाद तुमको लग रहा होगा क्या है यार, वो जिंदगी में सब कुछ फेक ही रहता है, पनीर फेक है, दूध फेक है, सब्जी फेक है, हवा फेक है, पानी फेक है। लेकिन नहीं, एक चीज है जो बिल्कुल फेक नहीं है, और वो है माई कॉन्टेंट ऑन माई सेकंड चैनल, जहां पे यू कैन वॉच दिस काइंड ऑफ गेम प्ले। इट्स जस्ट पिक्सल्स ऑन स्क्रीन। तो डर किस बात का है? अब चलो भैंस की आग, कोई डर रहा। तुम जाकर देख सकते हो उसको मेरे सेकंड चैनल पे ओवर हियर। बाकी प्लीज अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई, लाइक एंड हाइप। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड पीस आउट।